नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम तड़प। भेड़िया सुकन्या को याद करता हुआ सोचने लगा, क्यों आई मेरे जीवन में सुकन्या? क्यों मैं उसकी याद को अपने दिल से नहीं निकाल सका? क्या मेरी जिंदगी में होने वाली है कोई अनहोनी? क्या संकट लाएगी इस जंगल में मेरी प्रेम तड़प? असम के घने जंगलों से दूर राजनगर का एक डिस्कोथेक डीजे की धुनों पर थिरकती युवतियों की निगाहों का केंद्र बन गया। वो स्मार्ट और हैंडसम युवक। एक ने कहा, क्या लड़का है, इसे देखकर दिल क्या धड़का है। दूसरी बोली, इस बटर चिकन को मेरे लिए छोड़ दो। दूसरी ने कहा, अरे ये तो दाल मखनी का तड़का है रे। युवक ने कहा, मुझसे दिल ना लगाना। एक युवती ने कहा, तुमसे दिल क्यों ना लगाऊं? युवक बोला, मारी जाओगी। युवती ने कहा, मौत हसीन हो तो कौन डरता है मरने से। युवक ने कहा, सोच लो, मौत के साथ कोई एक कदम भी चलना नहीं चाहता, एक पल भी गुजारना नहीं चाहता। युवती ने कहा, मैं चलूंगी, मैं गुजारूंगी। युवक बोला, तो फिर चली आओ। युवक उस युवती को लेकर अपने घर पहुंच गया। युवक ने कहा, लो कॉफ़ी पी लो, थोड़ा भीग गई हो। युवती बोली, थोड़ा नहीं, पूरी भीग गई हूँ। मदहोशी की बारिश में यह कहते ही युवती बेहोश हो गई। युवक ने कहा, अरे हेलो, ओ हेलो, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मुझसे दिल ना लगाना, मारी जाओगी। युवक उस युवती को लेकर एक मूर्ति के पास पहुंचा और बोला, आज अमावस्या की रात है, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूँ महान भूकरक। प्रत्येक अमावस्या पर मैं और पराक्षी तुझे इंसानी रक्त की भेंट देते हैं। पिछली अमावस्या पर उसने अंतिम भेंट दी थी और पूर्ण पिशाचिनी बनाने की कुछ प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए तू उसे अपने साथ ले गया था। आज मेरी अंतिम भेंट के जश्न में हिस्सा लेने के लिए उसे लौट आना था, मगर वो अभी तक नहीं लौटी। आज मेरी साधना का अंतिम दिन है। मुझे भी तूने आज ही पूर्ण शैतान बनाने का वादा किया था। आज तो जश्न की रात है। क्या यह जश्न मुझे अकेले ही मनाना होगा? महान भूकरक, मेरी पराक्षी कहाँ है? तभी एक रोशनी का घेरा वहां उभरा। युवक ने कहा, ओह, ये रोशनी का घेरा कैसा है? पराक्षी को देखकर वह चौंका और बोला, ये क्या है? पराक्षी, महान भूकरक, ये सब क्या है? मेरी पराक्षी को तुम जीवित ले गए थे, ये किस रूप में लौटाया? ओह, मैं जानता हूँ, तुम बिना रक्त की भेंट लिए कुछ नहीं बोलोगे। पराक्षी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? भूकरक ने कहा, शैतान की दूत पराक्षी को अपनी नाकामी का मूल्य अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। तू भी शैतान का दूत है। अब उसका अधूरा काम तुझे पूर्ण करना होगा। मैं तुझे फनरीर की ताकत व क्षमताएं प्रविष्ट कर रहा हूँ। ये मेरा तुझसे वादा है। तू अपने काम में सफल होगा तो तुझे तेरी पराक्षी जरूर जिंदा मिलेगी। पराक्षी के साथ क्या कैसे हुआ, वो किन किन हालातों में कहाँ से होकर गुजरी, अब तुझे सब पता चल जाएगा। युवक ने सब कुछ जान लिया। वह बोला, ओफ, आसाम का वन्य क्षेत्र काजीरंगा, शेरों का जंगल, चीतों का जंगल, भेड़ियों का जंगल, भेड़िया का जंगल, जल्लाद जैसे आदमखोर कबीलाई लोगों का जंगल, जंगल के जल्लाद कोबी का जंगल। कोबी ने कहा, तू भी भाग गया तो मेरे नाश्ते का क्या होगा? मर्दा जाति की इकलौती कन्या नन्ही मसाबा का जंगल। मसाबा ने कहा, कोबी। कोबी बोला, अरे मसाबा, तू? मसाबा बोली, कोबी, तुमने हिरन क्यों पकड़ा है? खाने के लिए? कोबी बोला, अरे नहीं, इसके पाँव में कांटा चुभ गया है, मैं तो उसे ही निकाल रहा था। मसाबा ने कहा, गर्दन पकड़कर? और फिर हिरन का पाँव तो खुर होता है, उसमें कांटा नहीं रख सकता, तुमने इसे खाने के लिए ही पकड़ा है। कोबी बोला, नहीं सच्ची, ये उछल उछल कर भाग रहा था तो मुझे लगा कि इसके पाँव में तकलीफ है, इसलिए मैंने वो। मसाबा बोली, तो फिर उन सबको भी पकड़ो। कोबी ने कहा, मसाबा ने कहा, छोड़ो इसे, इसका दम घुट रहा है। कोबी बोला, ठीक है, छोड़ता हूँ। मसाबा बोली, ये तो मर गया। कोबी ने कहा, मैंने कहा था ना कि इसको तकलीफ थी, शायद इसे दिल का दौरा पड़ा है। मसाबा बोली, तुम गंदे हो कोबी, तुमने इसे मार डाला। कोबी बोला, अरे सुन, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लो, ये तो नाराज होकर चली गई। कोबी ने हिरन से कहा, और कम्बख्त के मारे तो थोड़ी देर और जिंदा नहीं रह सकता था क्या? अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जंगल में भूखे हर वक्त अपने भोजन की खोज में रहते हैं और जिंदा भोजन अपने बचाव की। कभी कभी बचाव की कोशिशें शिथिल पड़ जाती हैं तो ज़रूरत होती है शिकारी का सामना करने की। ऐसे ही एक बच्चे ने अपने शिकारी का सामना करते हुए कहा, मुझे आसान शिकार न समझना, दांतों तले पसीना छुड़ा दूंगा। मसाबा ने उस लड़के को जानवरों से घिरा हुआ पाया तो वह बोली, वो 4 का सामना नहीं कर पाएगा, नगाड़ा संदेश भेजना होगा। नगाड़ा भाषा जिसे जंगली बखूबी समझते हैं, वे नगाड़ा संदेश को और आगे प्रेषित करते हैं। ये संदेश भेड़िया के लिए था। भेड़िया ने कहा, कोई संकट में है। भेड़िया तुरंत वहां आ पहुंचा और बोला, मसाबा,
नगाड़ा तुम बजा रही हो? मसाबा ने कहा, हाँ भेड़िया, वो देखो। भेड़िया ने देखा और कहा, ओह नहीं। भेड़िया लड़के की मदद करने पहुंचा और जानवरों से बोला, दूर हटो। ओह, ताकत आजमाना चाहते हो तो आजमाओ। भेड़िया ने जानवरों को दूर उछाल दिया। भेड़िया ने लड़के से कहा, कौन हो तुम? लड़का बोला, मेरा नाम सुई है। भेड़िया ने कहा, तुम्हें अकेले जंगल में नहीं निकलना चाहिए था। शुक्रिया अदा करो मसाबा का, जिसने वक्त रहते मुझे सूचित कर दिया। कोबी के भेड़िए हमेशा मसाबा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। मसाबा पर आक्रमण होगा तो भेड़िए उसकी रक्षा करेंगे। मसाबा, उसे उसके कबीले तक छोड़ देना। मसाबा ने कहा, ठीक है भेड़िया। मसाबा ने कहा, सुई, तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है, जैसे सुई धागा, पर तुम भाग क्यों रहे थे? सुई बोला, तो ऐसे में तुम क्या करती? मसाबा ने कहा, वही जो अब किया, नगाड़ा बजाती। सुई ने कहा, नगाड़ा? मसाबा बोली, हाँ, इसे बजाने से रक्षा करने भेड़िया आ जाता है। आया था कि नहीं? सुई बोला, हाँ, वो भेड़िया था। मुझे नंगाड़ा बजाना नहीं आता। मसाबा ने कहा, ओफो, नंगाड़ा नहीं बुद्धू, नगाड़ा। हर जंगलवासी को इसे बजाना आना चाहिए। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आओ इधर। देखा, इस तरह से नगाड़े पर थाप देते हैं। अब तुम थाप दो। सुई नगाड़े पर थाप देने लगा। मसाबा ने कहा, ऐसे नगाड़े जंगल में कई स्थानों पर रखे हुए हैं ताकि मुसीबत पड़ने पर भेड़िया को बुलाया जा सके। नगाड़े की हर थाप का अलग मतलब होता है। ये वाली थाप भेड़िया को बुलाने के लिए है। अरे भेड़िया, तुम फिर से क्यों आ गए? हम किसी संकट में नहीं हैं। भेड़िया ने कहा, ओह, पर तुमने नगाड़ा बजाया तो मुझे आना पड़ा। मसाबा ने कहा, मैं तो सुई को नगाड़ा बजाना सिखा रही थी। भेड़िया बोला, ओह, इससे भ्रम फैला। मेरे साथ आओ। इस गुफा की दीवारों में आवाज़ की तरंगों को सोख लेने की क्षमता है, इसलिए नगाड़ा सीखने के लिए मैंने ऐसी कुछ जगह निर्धारित की है। यहाँ तुम जैसा चाहो, जितना तेज चाहो नगाड़े बजा सकते हो। दोनों को वह सीख देकर भेड़िया चला गया। फिर मसाबा बोली, तुम बड़े अजीब से हो सुई, कांटेदार साही जैसे, पर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सुई ने कहा, हाँ, पर तुम भी अजीब हो, बिना कांटों की। मसाबा बोली, बहुत हो गया, अब चलो, तुम्हारा तो हाथ भी नहीं पकड़ सकती। रात होते ही जंगल निशाचरों की अजीब अजीब आवाज़ों से गूंज उठता है। चांद दिखते ही भेड़ियों के रुदन से जंगल जैसे कांप उठता है। मगर ये सब जंगल के लिए सामान्य सी बात थी। लेकिन आज जैसे जंगल का प्रत्येक भेड़िया कुछ बेचैन सा था। उनका रुदन असामान्य था, कर्कश, डरावना। जंगल में रुदन के कारण इतनी मनहूसियत इससे पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। ये भेड़ियों को आज क्या हो गया था? जंगली कबीलों में सिहरन दौड़ गई थी। जंगली बोले, इतनी बड़ी तादाद में भेड़ियों ने एक साथ कभी इतना खौफनाक रुदन नहीं किया। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। भेड़िया, फूजो और जैन भी सुन रहे थे उन रुदन को। जैन ने कहा, फूजो बाबा, क्या हो गया आज भेड़ियों को? फूजो ने कहा, भेड़ियों को किसी अप्रिय स्थिति का आभास हो रहा है। भेड़िया बोला, अप्रिय स्थिति? ऐसा कुछ नहीं है। जरूर कोबी ने भेड़ियों को डांट लगा दी होगी और जंगल के सारे भेड़िए उदास हो गए हैं। ये जल्दी ही चुप हो जाएंगे। जैन बोली, नहीं, मेरा मन भी निरर्थक ही अशांत नहीं हो रहा, कुछ बेचैनी सी लग रही है। किसी अनिष्ट की आशंका है भेड़िया? कोबी बोला, उफ, कमबख्त नींद हराम कर रखी है। कपास के कई गुच्छे कानों में ठूस लिए, फिर भी कमबख्त के मारे भेड़ियों के रुदन का स्वर कानों में होता हुआ दिमाग की नसों में घुसा जा रहा है। लगता है जैसे सारे जंगल के भेड़िए चीख रहे हैं। अभी सीधा करता हूँ इन्हें। कोबी जोर से चिल्लाया, चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़ियों, तुरंत चले आओ। कोबी बोला, आओ आओ हरामखोरो, आओ। कोबी सोचने लगा, अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहे। इनका रुदन तो और भी बढ़ गया। शायद ये सब मिलकर मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मैं इनको अपनी ताकत दिखाता हूँ। कोबी ने रुदन आरंभ किया तो जैसे फिजाएं कांप गई। जोरदार रुदन से पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। सोए पक्षी फड़फड़ाकर उड़ने लगे। कोबी ने कहा, क्यों, अब हो गई तुम्हारी बोलती बंद? अब करो वू। कोबी ने भेड़ियों को उछाल दिया और बोला, मैं भी देखता हूँ इस जंगल में किस सूरमा की वू का सुर कोबी से ज़्यादा ऊंचा है। तुम सारे जोर लगा लो तब भी मेरे रुदन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आओ करो मुकाबला, अब मैं तुम्हें बहरा करूँगा। मगर रुदन की उस ध्वनि ने तो जैसे पूरे जंगल को ही बहरा करने की ठान ली थी। कोबी बोला, आए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।